नमस्कार दोस्तों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज छापर के अंदर महाराज के ठिकाने के अंदर एक अनुव्रत समिति की एक आम मीटिंग हुई, जिसके अंदर रेखा राम जी ने आज अध्यक्ष पद के लिए प्रदीप जी सुराणा का नाम सुझाया। सर्वसहमति से प्रदीप जी सुराणा को अनुव्रत समिति छापर के नए अध्यक्ष बन गए हैं। महासम्मान चातुर्मास 2022 के अध्यक्ष परम सम्माननीय माणक सिंह जी नाटा साहब, आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि परम सम्माननीय शिक्षा जगत के व्यक्तित्व श्री देवाराम जी शिक्षा अनुव्रत जीवन अकादमी के अध्यक्ष एवं तेरा पंथ सभा के प्रवक्ता एवं आचार्य महासम्मान चातुर्मास 2022 के मीडिया प्रभारी परम सम्माननीय प्रदीप जी सुराणा साहब, अनुव्रत समिति के मंत्री विनोद जी नाटा साहब, यहाँ पर उपस्थित अनुव्रत समिति के साधारण सभा के समस्त सम्माननीय भाई बहनों, जैसा कि पूर्व में अणु विभाग राष्ट्रीय अणु विभाग समिति राजसमंद के द्वारा पत्र द्वारा निर्देशित किया गया, पूरे देश में अनुव्रत समितियों का कार्यकाल जो 19 से 21 था वो समापन हो गया और उनके लिए नए सिरे से 2021 से लेकर 2023 तक स्थानीय अनुव्रत समितियों के अध्यक्ष व मंत्री व अन्य कार्यकारिणी का चुनाव मनाव 21 फरवरी तक होना था। विशेष परिस्थितियों के कारण से किसी कार्य के वह कारण से आज 24 तारीख को ये कार्य किया जाना है। पिछले 2 साल के कार्यकाल में जैसा कि मुझे प्रदीप जी सुराणा ने और विनोद जी नाटा ने ये भार सौंपा था, हम सब ने मिलकर इस दौरान काफ़ी कुछ प्रयास किया, लेकिन 1 वर्ष का पिछले साल का कोरोना काल की वजह से जो गतिविधियां सक्रिय रूप से कुछ होनी चाहिए थी वो नहीं होकर, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक, सामाजिक और भौतिक विकास के बहुत सारे कार्य अनुव्रत समिति छापर और अनुव्रत जीवन अकादमी छापर प्रदीप जी सुराणा के नेतृत्व में मिलकर के बहुत सारे सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के अंदर 2 गेटों का निर्माण करना, जन कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय में गेट का निर्माण करना, शमशान की सड़क का निर्माण करवाना और बहुत सारे कार्यक्रम और विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिताएं और शैक्षिक दृष्टि से जो प्रतिभाएं थी उनको सम्मानित करने का कार्यक्रम प्रदीप जी सुराणा के नेतृत्व में हम सब ने मिलकर किया। अब मैं मेरी तरफ से निवेदन करूंगा कि आचार्य महासम्मान जी का 2022 का जो चातुर्मास है, इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था होनी है और ऐसे संघर्षशील और कर्मठ व्यक्तित्व का इस समिति के अध्यक्ष पद पर आना बहुत जरूरी है। मैं पूरी सभा से निवेदन करूंगा कि आदरणीय प्रदीप जी सुराणा का नाम मैं अनुव्रत समिति छापर के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करता हूं और आगे के लिए मैं सम्माननीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अनुव्रत समिति अध्यक्ष श्री रेखाराम जी गोदारा साहब,
अति सम्माननीय आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष सम्माननीय मानचंद जी नाहटा बुच्चा साहब, छापर शिक्षा जगत के कर्णधार सम्माननीय प्रिंसिपल देवाराम जी सिंह साहब, अनुवर्त समिति के मंत्री भाई विनोद नाहटा, कोषाध्यक्ष सम्माननीय गजराज जी, उपस्थित अनुवर्त समिति छापर के सजग कार्यकर्तागण, सबसे पहले तो मुझे खुशी इस बात की है कि अनुवर्त समिति के संरक्षक सम्माननीय मानचंद जी बुच्चा को आचार्य पर्व ने उनकी योग्यताओं का आकलन कर उन्हें आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रत्येक अनुवर्त समिति सदस्य के लिए यह गौरव की बात है। हमने अनुवर्त समिति ने अनेक कार्य करवाए, सम्माननीय रेखाराम जी ने अभी आपको बताया, और हमारा आगे भी हम लगातार चातुर्मास व्यवस्था समिति के एकदम नजदीकी से हम उन पर यह दबाव बना रहे हैं कि छापर का विकास में हम नए आयाम दें, और विशेषकर शिक्षा जगत के लिए हमें बहुत कुछ करना है। मुझे विश्वास है अध्यक्ष महोदय बारीकी से इसके लिए ध्यान दे रहे हैं और अनेक बार वो स्कूलों का भ्रमण कर चुके हैं। और हमारा एक लक्ष्य ये भी है कि हम स्टेडियम का कुछ नव निर्माण वहां कर पाए, और मुझे विश्वास है कि यह कार्य हम चातुर्मास से पूर्ण करवा पाए। यह हमारी एक भावना है। जहां तक आचार्य पर्व का चातुर्मास का प्रश्न है, मैं बहुत सटीक शब्दों में कहना चाहूंगा कि हमें एकजुट होकर के इस चातुर्मास को सफल बनाना है, और सभी संस्थाओं के जहां आचार्य पर्व रहते हैं ना, वहां सभी संस्थाओं के सम्मेलन होते हैं राष्ट्रव्यापी। अनुवर्त समिति का भी होता है, वहां पर पूरी व्यवस्था करना स्थानीय समिति का दायित्व है, उनके भोजन की, रहने की। हालांकि चातुर्मास व्यवस्था समिति हमें सहयोग प्रदान करेगी, लेकिन स्थानीय अनुवर्त समिति का यह नैतिक दायित्व बनता है कि उनके खाने पीने, नाश्ते पानी, सारी व्यवस्थाओं को हम मूर्त रूप दें। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए हमें यह संकल्प लेना है कि अनुवर्त समिति छापर गुरुदेव के चातुर्मास में अपना सब कुछ समर्पित भाव होकर के कार्य करेगी, और हमें ऐतिहासिक चातुर्मास हम बनाएंगे। साथियों, मैंने बहुत चिंतन मनन करने के पश्चात नाम से हमें अनुवर्त समिति में पदाधिकारी नहीं बनाना है, नाम से सदस्य नहीं बनाना है। कौन कितना बड़ा आदमी है, हमें यह देखना है कौन समय दे पाएगा हमें, कौन हमें कार्य को क्रियान्वित रूप देने में सहयोगी बने। क्योंकि मैंने बहुत पहले आप लोगों के विश्वास के साथ यह कहा था कि अनुवर्त समिति 51 सदस्यों की एक टीम बनाएगी, जो चातुर्मास में आपको कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य में, छोटे से बड़े कार्य करने में कभी हिचकिचाएगी नहीं। जहां तक मात्र शक्ति का प्रश्न है, हमारी 13 महिला मंडल है। मैं चाहता हूं कि हर संस्था में कुछ सीमित मात्रा में पद दिए जाते हैं, तो जो पद मात्र शक्ति के महिला मंडल 13 महिला मंडल में नहीं है, वो उनको हम उनकी प्रतिभा में निखार रहे हैं, उनको हम आगे लाएं, अनुवर्त समिति के माध्यम से वो प्लेटफॉर्म दें, उनको पदाधिकारी बनाएं, उनमें कार्य करने की क्षमता हो। और हालांकि मैंने संजय जैन से भी यह निवेदन किया था कि अनुवर्त समिति की महिला शाखा के लिए भी एक आप ड्रेस कोड स्थापित करें, ताकि हम चातुर्मास में उसका प्रयोग करें, लोगों को मालूम रहे कि भाई ये अनुवर्त समिति की महिला सदस्य हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि अनुवर्त समिति जी जान से आचार्य महाश्रमण चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष को सहयोग प्रदान करेगी। और जहां तक
नई टीम बनाने का श्रेय मैं अपने एक बात तो कह देता हूं, अपना प्रमुख सलाहकार मेरे रेखाराम जी गोदारा रहेंगे और मैं उनसे चिंतन करके उनके साथ विचार विमर्श करके आचार्य महासम्मत चातुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष से भी विचार विमर्श करूंगा और एक अच्छी सी टीम हमारी बने ताकि हम कार्य को क्रियान्वित रूप दे सके। मेरा निवेदन है, यहाँ बैठे हैं, मैंने कुछ सोच समझ करके मैंने ये देखा है, पिछले दिनों मैंने जो कार्य किए हैं उनमें मैंने देखा है शुभकर जी प्रजापत एक बहुत सटीक कार्यकर्ता है और ऐसा कार्यकर्ता मैंने बहुत कम देखे। भाई सुनील जी तो बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। इसी प्रकार से एक सदस्य भी नहीं आए हैं, शंकर सारस्वत बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। हमारे राजूराम जी बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। मुझे अणु विभाग से राष्ट्रीय व्यापी मुझे सदस्य बनाया गया, आज सुबह ही मेरे पास डेटा आया, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे लिया गया। तो उनका भी ये निर्देश है कि अणुवर्त समिति सिर्फ 13 पंथियों की नहीं है, यह मानव जाति की है और इसके सब कार्य विस्तार से जन जन के लिए है। तो आप ज्यादा 60% सदस्य तो आपके अन्य समाज के होने चाहिए समिति में, और मैं उनका पालन करूंगा। शिक्षाविदों को, कार्यकर्ताओं को इस समिति में जोड़ेंगे तो मुझे विश्वास है हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। विराजित मुनीस लोगों को मेरा भाव भरा वंदन। सम्मानित मंच, अणुवर्त समिति से जुड़े हुए सभी भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम भाई प्रदीप को मैं बधाई देना चाहता हूँ। पीछे के कार्यकाल को संपन्न करके उसके बाद में रेखाराम जी के द्वारा ये कार्यकाल करने के बाद दोबारा भाई प्रदीप को ये दायित्व दिया गया है। सर्वसम्मति से इसको सदन ने उनको चयनित किया है। आने वाले समय में 2022 का चतुर्मास छापर में घोषित है आचार्य महाश्रवण जी का, और ये छापर की जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो सभा हो, व्यवस्था समिति भी उसमें जुड़ी हुई है, चाहे अणुवर्त समिति हो, तेयुब हो, महिला मंडल हो, कन्या मंडल हो, किशोर मंडल हो, सबका दायित्व बनता है कि हम चतुर्मास की व्यवस्थाओं के अंदर कंधे से कंधा मिला करके और व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें, उसमें अपना योगदान करें। भाई प्रदीप ने ऐसा आश्वासन भी दिया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी चतुर्मास में अणुवर्त समिति का पूरा योगदान रहेगा। पिछले दिनों में अणुवर्त समिति को संचालन करने में भाई गजराज जी अपने वक्तव्य में जिस ढंग से बोल रहे थे, यदि कोई त्रुटि रही है अपने उसका सुधार आगे से कर लें और हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। संस्था के अंदर में कोई भी तरह का ऐसा वातावरण नहीं बनना चाहिए जिसके अंदर में दोषारोपण की स्थिति बने। और मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि प्रदीप अपनी टीम सशक्त टीम बनाए और जिस तरह वो मेरे साथ हर समय हर चीज़ में सलाह मशविरा करके चतुर्मास की व्यवस्थाओं के अंदर में कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए, उसको और अधिक अपनी टीम के साथ करने की व्यवस्था को आगे अंजाम दे। ओम।